आई होप कि सभी को आवाज़ जा रहा होगा। देखिए, टाइम एंड वर्क का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं और ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है कि सभी एग्जाम में इसे क्वेश्चन रहते ही रहते हैं, ठीक है ना। तो इसमें बहुत सारे बच्चे जानते भी है, बनाते भी है, नो डाउट। लेकिन वही सवाल अगर हल्का थोड़ा आगे पीछे थोड़ा घुमा दिया ना लास्ट में जा करके, तो बच्चे वहाँ पे फंस जाते हैं, सीधे बोलते सर इस टाइप का सवाल ही कभी नहीं देखे हैं। तो ऐसा नहीं है, टाइम एंड वर्क में जितना भी क्वेश्चन है सभी का सभी एक ही पैटर्न पे बनता है। इसका आपको बेसिक कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए। जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा वो सवाल कैसा भी घुमाएगा बन जाएगा, आराम से बनेगा, है ना। तो हम आज इसमें केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो देखिए आप लोग का अप्रोच कैसा है। मैं यहाँ पे मान कर चलता हूँ कि आप लोग यहाँ पे कुछ भी नहीं जानते, पूरा जीरो लेवल से हम लेकर चलते हैं, ठीक है ना। जैसे एक मैं छोटा सा यहाँ पे एक सवाल लिखता हूँ आप लोगों के लिए कि ए प्रतिदिन 10 काम करता है जबकि बी प्रतिदिन 15 काम करता है। तो दोनों मिलकर प्रतिदिन कितना कार्य करेगा। मैं इसको इंग्लिश में भी कोशिश करता हूँ लिखने का, कितना कार्य करेगा। ए कैन 10 वर्क पर डे एंड बी 15 वर्क पर डे। सो आप ऐसा लिख लो यहाँ पे, सो नहीं, इफ दे वर्किंग टूगेदर then how many work can do every day। हल्का मैनेज कर लेना, बाकी जो रहेगा तो है ना एवरी डे। सवाल यहाँ पे सिंपल सा है लास्ट में आपका कि दोनों मिलकर प्रतिदिन कितना काम करेगा, यदि दोनों एक साथ काम करें तो, ठीक है ना। हिंदी में आपका साफ साफ लिखा हुआ है। तो इसका आंसर मैं चाहता हूँ कि आप लोग वीडियो को पॉज करके एक बार कमेंट्स में ज़रूर कीजिए, उसके बाद आप आगे चलिएगा, ठीक है ना। चलो इसको देखो मैं बना रहा हूँ, क्या है ना, इसमें देखो एकदम बच्चा वाला क्वेश्चन, कुछ भी नहीं करना है यहाँ पे। आपको करना ये था, ए जो है एक दिन में 10 काम करता है। मतलब आप ऐसा समझ लो कि आप जो है बगीचा में, आपके पास जो है खेत वगैरह है ना, उसमें आप मेर बांधते हो खेत में। तो एक दिन में 10 मेर बांधते हो। ए आपका नाम ए है, ए फॉर अमित, समित जो भी लेना है ले लो। यहाँ पे ए फॉर अमित ले लेते हैं। अमित जो है एक दिन में 10 मेड़ बांधता है खेत में, और जबकि बी जो है 15 मेड़ बांधता है, ठीक है ना। तो दोनों अगर मिलेगा तो एक दिन में कितना हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, एक दिन में जब दोनों मिलेगा ना तो ए प्लस बी हो जाएगा। एक दिन में ये करेगा 10 काम और ये करेगा 20 काम, सॉरी 15 काम। तो 15 और 10 25 वर्क हो जाएगा आपका पर डे। तो इसमें होता क्या है ना कि वर्क, टाइम एंड वर्क में जो ऐड होता है ना, हमेशा ध्यान रखना है, बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं। जो ऐड होता है वो हमेशा आपका वर्क ऐड होता है। और वर्क में भी कौन सा वर्क, एवरी डे का वर्क, एवरी डे का वर्क है। और इसी एवरी डे के वर्क को जो बोलते हैं हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं, दैट मीन्स क्षमता बोलते हैं, कैपेसिटी बोलते हैं इसको, है ना। इसी को हम लोग इफिशियंसी बोलते हैं। तो आई होप कि इतनी बातें ध्यान में रहेगा कि जब भी टाइम एंड वर्क में अगर ऐड करने का हम बात करेंगे तो समय कभी भी ऐड नहीं होता है। हमेशा जब भी ऐड होता है आपका क्या ऐड होता है, तो पर डे का वर्क ऐड होता है। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा 25 वर्क पर डे, राइट। कोई कन्फ्यूजन नहीं यहाँ पे किसी को भी, है ना। जैसे आप प्रतिदिन 10 काम करते हो, आपका भाई प्रतिदिन 15 काम करता है, तो जब दोनों एक साथ मिलोगे तो 10 और 15 25 काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमको इसमें बेसिकली हमेशा यही ध्यान रखना है कि जो निकालना है ना वो कैपेसिटी निकालना है। कैपेसिटी का मतलब होता है एक दिन का काम। क्षमता का मतलब क्या होता है, वर्क ऑफ 1 डे, है ना। इसी को बोल सकते हैं एक दिन
का कार्य, क्योंकि प्लस माइनस जो भी करना है ना इसी से करते हैं। तो मेरा फोकस यानी कि गोल हमेशा टारगेट होगा किसी भी तरह से पता चल जाए कि एक दिन में कितना काम करना है। अब जैसे अगर मान लो कि यही सवाल मैं यहाँ पे दूसरे लैंग्वेज में लिखूँ, आज का सवाल नंबर 2 आपका है कि ए जो है, मैं बोल देता हूँ यहाँ पे, ए पर डे 20 वर्क करता है, 20 वर्क पर डे, है ना, और बी जो है आपका 30 वर्क पर डे। अब मान लो कि दोनों मिलकर के टोटल वर्क, अगर हम आपको बता दिए कि टोटल वर्क भी हम आपको दे दिए हैं कि टोटल वर्क आपका यहाँ पे जो है 150 वर्क है। टोटल वर्क कितना है? 150 वर्क है। कुल काम कितना है? 150 काम है। तो ए और बी को कितना समय लगेगा? तो ए जो है एक दिन में 20 काम करता है और बी जो है आपका एक दिन में 30 काम करता है। जब दोनों मिलेगा ना तो एक दिन में ही कितना काम हो जाएगा आपका? एक दिन में आपका 30 और 20 50 काम हो जाएगा। तो ये 50 क्या है? 50 दिन नहीं है, 50 वर्क है। कितने दिन में? एक दिन में हो रहा है। ये एक दिन में हो रहा है आपका। तो जाहिर सी बात है एक दिन में 50 काम, 2 दिन करेगा 100 काम, 3 दिन करेगा 150 काम। तो यहाँ पे अगर समय पूछेगा कि कितना समय लगेगा तो समय आपका हो जाएगा, ऊपर हमेशा ध्यान रखना है कि टोटल वर्क आप ऊपर लिखोगे, टोटल वर्क ऊपर लिखोगे और नीचे आप लिखोगे इफिशियंसी यानी कि कैपेसिटी नीचे लिखोगे। ठीक है ना, जिसका भी पूछेगा उसका कैपेसिटी आप नीचे डाल दोगे। ठीक है, तो इससे आपका टाइम आ जाएगा। तो हमेशा हम यही कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे, दूसरा इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है ना, आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। जिससे आपका आज का तीसरा सवाल यहाँ पे ये है ए। अब इसी को थोड़ा हम हल्का चेंज करते हैं। ठीक है ना, पैटर्न को हल्का चेंज करते हैं। अब जैसे यहाँ पे मान लो एक सवाल यहाँ पे मैं लेता हूँ, ए 10 दिन में कोई काम को कंप्लीट करता है और बी सेम उसी वर्क को 20 डेज में कंप्लीट करता है ना। जैसे आप जो है मान लो किसी मतलब कि खेत में अगर मेड वगैरह बांधते हो या फिर पेंटिंग करते हो या फिर राइटिंग करते हो बुक में, कुछ भी है ना, तो वहाँ पे अगर आपको 10 दिन लग रहा है, बी को अगर 20 दिन लग रहा है, तो जब दोनों मिलकर के साथ में काम करेंगे ना तो कुछ कुछ बेसिक चीज़ें ध्यान रखना कि जब दोनों साथ में काम करेगा ना तो ये कन्फर्म है कि जो 10 दिन लग रहा था ना इसको कुछ हेल्प मिल रहा है बी से, तो 10 से इसका आंसर कम आएगा क्योंकि दोनों मिलके कर रहा है अभी, है ना। तो ये सब कुछ कुछ, और जिससे ऑप्शन में क्या होता है कभी कभी ऐसा देखना ग्रुप डी वगैरह में कि एक ऑप्शन 10 से नीचे है, बाकी सभी ऑप्शन 10 से ऊपर है, तो वहाँ पे क्यों बनाना है फिर? ठीक है ना। तो इसको बनाने का तरीका क्या होगा, सबसे बेस्ट अप्रोच क्या होगा वो मैं बता रहा हूँ। इसका देखो, पहले आप बेसिक अगर देखना चाहते हो तो पहले मैं बेसिक दिखाता हूँ कि कैसे बनाया जाता है इसको, फिर मैं शॉर्टकट ट्रिक भी बताऊँगा। ठीक है ना। तो आप सबसे पहले यहाँ पे इसका एलसीएम ले लोगे, है ना। हमेशा एलसीएम लेना है और एलसीएम जो लोगे ना उसी को आपको मानना है कि वो टोटल वर्क है। वही क्या है आपका? टोटल वर्क है। जो भी एलसीएम आएगा वो टोटल वर्क आपका कहलाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम जब आप लोगे तो एलसीएम हो जाएगा 20। एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? 20 आ गया एलसीएम आपका यहाँ पे। इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर दूँ, है ना, तब मज़ा आएगा आपका। कलर चेंज होगा इसका? नहीं होगा क्या? ये रुको एक मिनट, ट्राई करता हूँ। अगर कलर चेंज हो जाए तो आपके लिए सहूलियत होगा थोड़ा। चेंज स्टाइल, हाँ चेंज होगा, चलो ठीक है। टोटल वर्क ही एलसीएम आपका होगा, इस चीज़ को ध्यान रखना है। दूसरा आपको यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि टोटल वर्क आपका एलसीएम हो जाएगा यहाँ पे, राइट। इतना तो मैं लिख देता। टोटल वर्क जो रहेगा इसी को आप एलसीएम को ही टोटल वर्क बोलोगे, है ना। एलसीएम ही आपका क्या कहलाएगा? ये दोनों का जो भी रहेगा 2-3 डाटा, एलसीएम जो रहेगा उसी को आप क्या बोलोगे? टोटल वर्क बोलोगे। हमेशा ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जैसे कि एलसीएम आपका 20 आएगा। अब आप ही बताओ कि 20 अगर टोटल वर्क है मतलब 20 टोटल कुल काम है 20 आपका, है ना। कितना है टोटल काम आपका? 20 है। तो ए अगर 10 दिन में करता है, ए अगर उसी काम को 10 दिन में करता है, इसका मतलब ए का कैपेसिटी कितना है? हमेशा मैंने क्या बोला है आपको? कैपेसिटी निकालना है। दैट मीन्स एक दिन का काम निकालना है। तो 20 काम को ए ने किया 10 दिन में, 20 काम को ए ने किया 10 दिन में, इसका मतलब है कि पर डे ये 2 काम करता है ना। और बी ने 20 काम को 20 दिन में किया, इसका मतलब पर डे इसका एक काम है। एक दिन में 1 काम, 20 दिन में 20 काम। ये एक दिन में 2 काम, 10 दिन में 20 काम, है ना। तो हमेशा मेरा कोड वर्ड होगा, आप लोग यहाँ पे समझ लेना
कि जो हम लेफ्ट साइड में लिख रहे हैं ना, ये कैपेसिटी है आपका, क्षमता है। क्षमता मतलब एक दिन का काम है। और जो डाटा यहाँ पे हम लिखेंगे कोड वर्ड में, आपका राइट साइड में ये आपका समय लिखाएगा, क्योंकि बार बार आप यहाँ पे हम यूज नहीं करेंगे, ठीक है ना, टाइम होगा आपका। तो अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या बताएं कि टाइम एंड वर्क में हमेशा ऐड होता है तो कैपेसिटी ऐड होता है। तो जब A प्लस B जब मिलेगा तो दोनों मिलकर के पर डे जो है आपका 3 काम करेगा। पर डे कितना काम करेगा? 3 काम करेगा पर डे। तो यहाँ पे सवाल हम पूछे थे कि दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो दोनों मिलकर के आप ऊपर टोटल वर्क लिखोगे। टोटल वर्क दैट मीन्स एलसीएम जो आएगा वो टोटल वर्क कहलाएगा। तो 20 और इसका कैपेसिटी दोनों का कितना है? तो दोनों का 3 है, तो 20/3 आंसर हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा आपका? 6/2/3 डेज आंसर हो जाएगा, यही आंसर बन जाएगा। तो ये तरीका हुआ आपका। दूसरा तरीका ये हुआ, दूसरा भी मैं बता रहा हूँ, रुको अभी। इसी पर एक सवाल आप और देख लो यहाँ पे, जैसे कि आपका यहाँ पे ये हो गया, इसको आप स्टार दे दो थोड़ा अलग से, है ना। एक मिनट, ये 3 नंबर सवाल चलो कर देते हैं इसको। 4 नंबर सवाल देखना है यहाँ पे। 4 नंबर सवाल कि A प्लस B दोनों मिलकर के कोई काम को 10 दिन में करता है, जबकि B अकेला उसी काम को 20 दिन में करता है, या मान लो यहाँ पे 30 दिन में करता है B अकेला, है ना। तो सवाल आपसे पूछेगा कि A अकेला कितना दिन में करेगा, क्वेश्चन मार्क। तो कुछ भी नहीं करना है आपको, यहाँ पे क्या करना है कि दोनों का एलसीएम लोगे, तो एलसीएम जो आएगा वो आपका टोटल वर्क कहलाएगा। तो टोटल यहाँ पे 30 हो जाएगा। यहाँ पे जब इसको भागा लगाओगे तो यहाँ पे ये 1 बनेगा, सॉरी 3 बनेगा यहाँ पे, है ना। इसमें इससे भागा लगाना है। ऐसे भी आप समझ सकते हो कि 30 काम टोटल है, इसको 10 दिन में किया गया है। इसका मतलब है कि पर डे आपका 3 काम हुआ है। 3 काम पर डे, 10 दिन में 30 काम, और ये 30 दिन में 30 काम, यानी कि पर डे इसका 1 काम है। तो समझने वाली बात ये है कि यहाँ से आपको A पूछा है ना, तो दोनों मिल करके देखो, दोनों मिल करके पर डे, दोनों मिल करके पर डे 3 काम करता है, जिसमें से B का 1 है, समझने वाली बात है। B का 1 है और दोनों मिलकर के 3 काम करता है। इसका मतलब ये हुआ कि A का 2 काम है पर डे का, A का क्या है? पर डे का 2 काम है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? जैसे A का निकालना है ना, तो ऊपर में हमेशा टोटल वर्क ही रहेगा, नीचे जिसका निकालना है उसका कैपेसिटी नीचे डाल दो। A का निकालना है, A का कैपेसिटी नीचे डाल दो यहाँ पे, तो आपका एक कट जाएगा, तो आपका 15 दिन आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि ये चीज़ समझ में आया है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए इसमें दूसरा सवाल देखते हैं। तो इसमें देखिए आपका दोनों का जो है ना सबसे ईजीएस्ट मेथड क्या होने वाला है, मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखना ध्यान से। कभी भी आपको टाइम एंड वर्क में ये समझ में आ जाए ना कि इसमें ऐड करने से आंसर आएगा या फिर माइनस करने से आंसर आएगा, तो आपको यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्या स्टेप अप्लाई करना चाहिए बिना एलसीएम का भी, है ना। तो जैसे मैं यहाँ पे एक सवाल लेता हूँ आपका, ए जो है किसी काम को आपका 12 डेज में करता है और बी आपका उसी काम को 18 डेज में करता है। तो सवाल है यहाँ पे कि ए प्लस बी कितने दिन में करेगा। तो आपका यहाँ पे ये अप्रोच होना चाहिए कि आपको समझ में आ रहा है कि दोनों को प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा। तो अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि दोनों को प्लस करने पर आंसर आएगा, तो आपका जो प्लस होगा ना वो ध्यान रखना कि नीचे आप प्लस करोगे, नीचे प्लस करोगे, ऊपर इंटू करोगे। अगर आपको समझ में आ रहा है कि दोनों को माइनस करने से आंसर आएगा, दोनों को माइनस करने से आंसर कब आएगा, वो कितना नंबर था आपका 4 नंबर ना, इसे मैं ये 5 नंबर लेता हूँ और दूसरा आपका यहाँ पे 6 नंबर लेता हूँ। जिसे माइनस करने का मतलब यहाँ पे ये हुआ कि ए प्लस बी आपका 12 दिन दिया हुआ है और ए अकेला आपका दिया हुआ है यहाँ पे 18 दिन, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या निकालने के लिए बोलेगा, बी निकालने के लिए बोलेगा। तो यहाँ पे जाहिर सी बात है कि दोनों को माइनस करेंगे तभी आंसर आएगा, है ना। माइनस करेंगे तो माइनस करने का मतलब यहाँ पे ये होगा कि आप नीचे माइनस करोगे, ऊपर इंटू करोगे। ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे का देखो एक रीज़न है आपका, इसके पीछे का बैकग्राउंड देख लो क्या है आपका, है ना। जिसे मैं यहाँ पे एक सवाल लेता हूँ आपका, ए जो है किसी काम को x डेज में करता है और बी आपका सेम उसी वर्क को आपका y डेज में करता है। तो होता क्या है ना कि दोनों को जब आप एलसीएम लेते हो तो टोटल वर्क बन जाता है ये, तो एलसीएम हो जाता है x × y, है ना। और इसमें हमसे क्या पूछा जाएगा, आपका a प्लस बी का मान पूछा जाएगा। ध्यान से देखना कैसे निकलता है। तो यहाँ पे क्या होता है आपका कि x भागा देंगे तो कट जाएगा, तो यहाँ पे y बचेगा, और यहाँ पे y को भागा देंगे तो x बचेगा आपका, है ना। तो यहाँ पे जो इस साइड जो लिखा हुआ है ये कैपेसिटी लिखा हुआ है ना।
तो ए प्लस बी का कैपेसिटी लेफ्ट साइड में कितना हो जाएगा, वाई प्लस एक्स या फिर एक्स प्लस वाई, बात तो बराबर ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो आपका आया है कैपेसिटी आया है। तो समय कैसे निकालते हैं, ऊपर में टोटल वर्क, तो टोटल वर्क मतलब एलसीएम जो होता है वही टोटल वर्क होता है। तो एलसीएम यहाँ पे एक्स वाई है ना, और नीचे आपका कैपेसिटी जिसका भी निकालना है नीचे उसका कैपेसिटी, तो यहाँ पे एक्स वाई निकालना है तो इसका कैपेसिटी है एक्स प्लस वाई। तो यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई होता है कि अगर समझ में आ रहा है आपको टाइम एंड वर्क में कि दोनों का समय यहाँ पे प्लस करने से आंसर आएगा, तो इसका मतलब प्लस तो होगा, नीचे प्लस होगा आपका, है ना, नीचे प्लस होगा जो भी डाटा रहेगा, और ऊपर में आपका इंटू का फॉर्म में लिखना है एक्स इंटू वाई। सेम यही चीज़ अगर माइनस करने का केस होगा यहाँ पे कि ए प्लस बी किसी काम को आपका एक्स डेज में करता है और बी अकेला उसी काम को वाई डेज में करता है, तो यहाँ से अगर हमसे ए पूछा जाएगा ना तो आपको समझ में आना चाहिए कि माइनस करने से आंसर आएगा। तो माइनस का मतलब होगा नीचे माइनस होगा, और जाहिर सी बात है कि जो वैल्यू ज़्यादा होगा वही माइनस होगा। तो यहाँ पे वाई का वैल्यू ज़्यादा होगा जो अकेला है ना, वाई माइनस एक्स, और ऊपर में हो जाएगा एक्स इंटू वाई। सिंपल सी बात है, नीचे माइनस कभी नहीं लिखना है, जो दोनों को घटा करके लिख देना है, ठीक है ना, इसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ये कहाँ से आया, तो ये बगल से आया आपका, यहाँ से आया है, देख लो। इसका एलसीएम लिए तो एक्स वाई हो गया आपका, यहाँ पे भागा लगाएंगे तो यहाँ पे वाई आ जाएगा, और यहाँ पे भागा लगाएंगे तो यहाँ पे एक्स आ जाएगा। तो ये दोनों मिल करके वाई काम करता है, जिसमें आपका बी का एक्स है, जिसमें बी का एक्स है, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, वाई माइनस का एक्स हो जाएगा, है ना, ए बराबर कितना हो जाएगा, वाई माइनस का एक्स हो जाएगा। तो ये नीचे लिखा गया है। तो अगर इतनी बातें आपको समझ में आई है ना, तो यही कॉन्सेप्ट को हम डायरेक्टली यहाँ पे यूज कर सकते हैं इस सब सवालों में, है ना। डायरेक्टली कैसे यूज करेंगे, देखो यहाँ पे अभी हमको यहाँ पे ए प्लस बी निकालना है ना, तो कभी भी अगर ऐसा सवाल रहेगा तो सिंपल सी बात है, ऊपर में लिखना है 12 गुना 18 और नीचे दोनों को घटा करके लिखना है, सॉरी दोनों को प्लस करना है ना, तो दोनों को ऐड करना है, तो 8 और 2 30 हो जाएगा, आपको कितना हो जाएगा 30। तो यहाँ पे फाइनली आपका आंसर आ जाएगा, 6 से काटोगे 2 बार में कटेगा, 6 से काटोगे 5 बार में कटेगा, तो 18 गुना 2 36/5 आ जाएगा, आंसर ये हो जाएगा। ऑप्शन में ये रहेगा तो ठीक है, नहीं तो 7 5 35 और 1 36, ये तो ऑप्शन में मिल ही जाएगा फिर, है ना, ये आंसर हो जाएगा फिर आपका। आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कि कहाँ से ये आता है, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पे ये है कि इसमें माइनस करने पर आंसर आएगा, तो यहाँ पे हम अप्लाई डायरेक्टली कर सकते हैं, 12 गुना 18 ऊपर रखेंगे, नीचे दोनों घटा करके लिखेंगे, क्योंकि माइनस करने से आंसर आएगा इसमें। तो नीचे आप 6 लिखोगे, तो 6 से इसको काटोगे तो 3 बार में चला जाएगा, तो 12 गुना में 3 आपका हो जाएगा, 12 3 36 आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई परेशानी नहीं है। अब इसी पैटर्न पे कुछ सवाल जैसे मैं यहाँ पे ले रहा हूँ अभी आपका 4-6 नंबर सवाल था, है ना, जिसे आपका आज का 7 नंबर सवाल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, 7 नंबर क्वेश्चन आपका, है ना। 7 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये है आपका आज का कि ए प्लस बी किसी काम को आपका 20 डेज में करता है, और सी आपका उसी काम को 30 डेज में करता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा यहाँ पे कि भाई बताओ ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में करेगा, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे ये जो डाटा है ना, ये एक टर्म है और इसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में, और ये अलग से एक है जिसका वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में। तो हमको यहाँ पे सिंपली जब तीनों का पूछा है, इसका मतलब कि अगर हम इन दोनों को प्लस कर देंगे ना तो तीनों मिल जाएगा। बात को समझो, अगर इन दोनों को प्लस कर देंगे इसके साथ में तो ये मिल जाएगा। तो आपको सेंस समझ में आ रहा है कि दोनों को प्लस करने पर आंसर आ रहा है, तो प्लस करने पर आंसर आ रहा है, इसका मतलब है कि आपको यहाँ पे ये स्टेप अप्लाई करना चाहिए कि नीचे आपको प्लस करना चाहिए, 30 20 50 लिखना चाहिए, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 5 से काटोगे 6 बार में, तो 6 दूना 12 आपका आंसर हो जाएगा। प्रॉपर वे में निकालेंगे तब भी आंसर सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये सब में ये अप्लाई कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। जैसे 8 नंबर में आपका सवाल यहाँ पे ये है कि ए प्लस बी मिल करके किसी काम को अगर हम बोलते हैं यहाँ पे, ऐसा ले लो कि एक बाप है और दूसरा उसका बेटा है ना, फादर एंड सन लिखते हैं, फादर और उसका सन, ये दोनों मिल करके कोई काम को आपका 30 डेज में करते हैं, और जबकि आपका फादर और साथ साथ में सन और उसकी वाइफ अगर तीनों मिलते तो उसी काम को आपको 25 डेज में करते हैं, है ना। तो अगर मैं यहाँ पे पूछूँ आपसे कि वाइफ अकेली कितनी दिन में करेगी, तो आपको यहाँ पे सवाल में समझ में आना चाहिए कि भाई
फादर और सन का डाटा यहाँ पे गिवन है और फादर और सन यहाँ भी है। अगर हम इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो वाइफ निकल जाएगा। तो माइनस करने का तरीका टाइम एंड वर्क में ये होता है कि ऊपर इंटू ही रहेगा, नीचे आपका माइनस होगा। तो नीचे जब माइनस करोगे तो नीचे आपका 5 आ जाएगा। तो 5 से काटोगे तो 6 बार में जाएगा, तो 25 गुना 6 आपका 150 आंसर हो जाएगा, है ना। आई होप कि यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, किसी को भी कोई समस्या नहीं है। तो इस टाइप का सवाल रहेगा तो आसानी से आप लोग बना सकते हो, ठीक है। चलिए अब देखो दूसरा टाइप का सवाल जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखना। इसमें होता क्या है ना, नहीं इस पर आपको कुछ सवाल और मैं लेता हूँ पहले, है ना। 7 नंबर था आपका, 8 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 8 नंबर शायद हो गया ना, 9 नंबर आपका रहेगा ये, सॉरी, है ना। 9 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, ए अकेला किसी काम को 20 डेज में करता है, बी अकेला आपका 30 डेज में करता है, और सी आपका जो है यहाँ पे 24 डेज में करता है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो यहाँ पे आपका जो फॉर्मूला है ना वो लेंदी बन जाता है। तो यहाँ पे आपका एलसीएम ही सबसे बेस्ट मेथड है। या फिर आप ऐसा करो कि इन दोनों को पहले आप एक बार निकाल लो प्लस करके, फिर उसके साथ इसका भी निकाल लो, 2 बार अप्लाई करना होगा। तो इससे अच्छा ये है कि यहाँ पे एलसीएम ले लो, सबसे बेस्ट है। जहाँ पे जो सबसे ईजीएस्ट तरीका रहेगा वो मैं बताऊँगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे एलसीएम सबसे बेस्ट है, और ये मानकर चलता हूँ कि मेरे मेथड के थ्रू आप लोग को एलसीएम आता है ना। तो 5 गुना में 8 गुना में 3 इसका एलसीएम हो जाएगा। जब यहाँ पे काटोगे तो 5 और 4 कट जाएगा, यानी कि 4 तिहाई 12 बचेगा यहाँ पे, सॉरी 3 दूना 6 बचेगा आपका। और यहाँ पे आपका 30 है, यानी कि 5 और 6 यानी कि 4 बचेगा यहाँ पे आपका। और यहाँ पे 24 है, यानी कि 8 और 3 कट जाएगा तो आपका यहाँ पे 5 बचेगा। तो तीनों का जो कैपेसिटी है एक दिन का आपका, ए प्लस बी प्लस सी का जो कैपेसिटी है वो है 6 4 10 और 5 15 है यहाँ पे एक दिन का कैपेसिटी। तो तीनों मिलकर जब पूरा काम करेगा ना, तीनों मिलकर के अगर पूरा काम करेगा तो ऊपर टोटल वर्क आपका हो जाएगा 8 गुने में 5 गुने में 3, और नीचे आपका इसका कैपेसिटी, तो इसका कैपेसिटी 15 है। 3 से 15 कट जाएगा आपका यहाँ पे पूरा का पूरा, 5 तिहाई 15 बचेगा फाइनली 8 दिन। तीनों मिलकर लेगा तो आपका 8 दिन आंसर आएगा, है ना। एकदम आसान से सवाल है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन देखना ध्यान से, ए प्लस बी, मैं यहाँ पे लैंग्वेज में लिखता हूँ एक सवाल को। ए किसी कार्य को 4 दिन में करता है, जबकि बी उसी कार्य को 6 दिन में करता है। यदि यदि ये दोनों सी की मदद से उसी कार्य को 2 दिन में पूरा करता है, तो सी अकेला इस कार्य को कितने समय में करेगा, है ना। कितने समय में करेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या करना है ना, कि यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि सबसे पहला तो ये दिया हुआ है कि ए अकेला जो है किसी काम को 4 डेज में करता है, बी अकेला दिया हुआ है यहाँ पे 6 डेज, और यहाँ पे ये जो लाइन लिखा हुआ है ना, आपका ध्यान से देखना, ये जो लाइन लिखा हुआ है ये दोनों सी की मदद से, आपका सी की हेल्प से 2 डेज में पूरा हो जाता है काम को। सी का जब मदद लेता है तो 2 दिन में पूरा कर लेता है ना। तो यहाँ पे आप क्या करोगे ना, इसका मतलब हुआ कि ए भी काम करता है, बी भी काम करता है, साथ साथ में सी का हेल्प लिया तो काम 2 दिन में पूरा हो गया, ये हुआ।
अब सी का पूछा है तो जाहिर सी बात है कि ए और बी को माइनस करना होगा आपको। तो यहाँ पे कुछ नहीं करो, पहले तीन दोनों का एलसीएम ले लो। तो एलसीएम आपका हो जाएगा 12 आपका यहाँ पे, इसका आएगा 3, इसका आएगा आपका 2, और इन तीनों का आपका आ जाएगा यहाँ पे 6 आएगा। 6 कहाँ से आया, तो 12 को 2 से भागा दिया 6 आ गया, ठीक है ना। मतलब पर डे आपका 6 काम करेगा। अब समझना ध्यान से, हुआ क्या है कि तीनों मिल करके एक दिन में 6 काम करता है, तीनों मिल करके पर डे 6 वर्क करता है, जिसमें ए का आपका 3 दिया हुआ है, बी का आपका 2 दिया हुआ है, तो 3 और 2 5। इसका मतलब हुआ कि सी का कितना होना चाहिए कि 6 बन जाना चाहिए। तो 3 और 2 5 हो गया, तो यानी कि सी के लिए 1 होगा। पर डे सी का कैपेसिटी कितना 1 है। तो हमसे सी का अकेला पूछा है ना, तो जिसका भी पूछेगा ऊपर हमेशा टोटल वर्क ही रहेगा, ऊपर तो 12 ही रहेगा। जिसका पूछेगा ना उसका कैपेसिटी नीचे डाल दो। तो सी का पूछा है तो सी का कैपेसिटी 1 है, तो आप 1 नीचे लिख दो। तो 12/1 यानी कि 12 दिन आपका आंसर हो जाएगा। सी अगर अकेला करेगा तो इसको 12 दिन लगेगा। आई होप कि यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम आते हैं दूसरे टाइप का सवाल पे। हल्का सवाल का पैटर्न हम चेंज करते हैं भी, ठीक है ना। अभी आपका सवाल का पैटर्न चेंज करते हैं, उससे पहले कुछ सवाल आपके लिए है, ठीक है ना। आप लोग यहाँ पे कुछ सवाल को बना लेना। 10 नंबर आपका हो गया ये, 11 नंबर सवाल आपके लिए रहेगा, 12 नंबर सवाल आपके लिए रहेगा, 4 सवाल मैं आपके लिए देता हूँ, 13 नंबर सवाल आपके लिए, 14 नंबर सवाल आपके लिए। सवाल यहाँ पे ये है कि ए अकेला किसी काम को 20 डेज में करता है और बी अकेला आपका 25 डेज में करता है, तो ए प्लस बी जो है कितने दिन में करेगा। अगला सवाल है कि आदमी, औरत और एक बच्चा तीनों मिलकर के किसी काम को 15 डेज में करता है, जबकि आदमी और बच्चा मिलकर के उसी काम को 12 डेज में करता है। 12 नहीं, यहाँ पे आप 24 कर लो, 24 डेज में करता है। तो आपको यहाँ पे ये बताना है कि औरत अकेली कितने समय में करेगी, ठीक है। इसका आंसर कमेंट्स में डालना है। अगला सवाल यहाँ पे ये है, ए बी मिल करके किसी काम को 15 डेज में करता है, सी और डी मिल करके उसी काम को 12 डेज में करता। तो यहाँ पे आपको बताना है ए बी सी डी चारों मिलकर कितने समय में करेगा। अगला सवाल यहाँ पे ये है, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर के किसी काम को 15 डेज में, जबकि सी अकेला उसी काम को 20 डेज में, है ना। सी अकेला उसी काम को आपका यहाँ पे इसको मैं 12 करता हूँ, और सी अकेला उसी काम को आपका 18 डेज में। चलो ठीक है। तो आपको बताना है कि ए प्लस बी कितने दिन में करेगा, और आपको ये भी बताना है कि आपने यहाँ पे कौन सा मेथड यूज किया है, ठीक है ना। अब देखना यहाँ पे अगला जो सवाल है, टाइप में लिख रहा हूँ, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप है। इतना अच्छा टाइप है ये कि अगर आप ये मेथड नहीं सीखते हो तो आप पता नहीं कैसे बनाते हो। आप खुद कंपेयर करना कि आज तक आपने कैसे बनाया था सवाल को। टाइप 2 आप यहाँ पे हेडिंग दे दो, टाइप 2, और ये जो था आपका टाइप 1 था, ठीक है ना। ये सभी जो सवाल थे आपके क्या थे, ये सब कॉन्सेप्ट के साथ साथ में आपका टाइप 1 आपका यहाँ से स्टार्ट हो गया था, ठीक है ना। 5 नंबर क्वेश्चन से आपका टाइप 1 स्टार्ट हो गया था, नहीं यहाँ से आपका 3 नंबर से हुआ था। टाइप 1 यहाँ से आपका स्टार्ट था। टाइप 2 में देखो क्या है आपका, इस टाइप का सवाल है। मैं एक सवाल को पूरा लैंग्वेज में लिखता हूँ, है ना। ए तथा बी मिलकर किसी कार्य को 12 डेज में करते हैं, 12 दिन में करते हैं, जबकि बी एंड सी 18 दिन, सी एंड ए उसी काम को 15 दिन में करता है।
करते हैं तो इसमें आपका बहुत सारा सवाल बन सकता है ना। इसमें आपका सवाल यहाँ पे ये बन सकता है, पहला सवाल तो ये बनेगा कि तीनों मिलकर के कितना दिन में करेगा। दूसरा सवाल आपका यहाँ पे ये बनेगा कि ए अकेला कितना दिन में करेगा। तीसरा सवाल यहाँ पे ये बनेगा अलोन बी बताना है आपको, अलोन सी भी बताना हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है आपका फिफ्थ नंबर सवाल आपका कि सबसे तेज काम कौन करता है। सबसे तेज काम करने का मतलब क्या हुआ, सबसे तेज काम करने का मतलब क्या हुआ कि किसको सबसे कम समय लगता है, यही ना। सबसे तेज फास्टर वर्कर निकालने का मतलब है कि कम समय किसको लगता है, ठीक है। सबसे तेज कार्य कौन करता है, अथवा इसी को दूसरा लैंग्वेज में लिख सकता है और करके सबसे कम समय किसे लगेगा, ठीक है। या फिर इसी में आपका ये बन सकता है सवाल यहाँ पे 6 नंबर में कि सबसे धीमा कार्य कौन करता है, सबसे धीमा कार्य कौन करता है, अथवा इसी को आप लिख सकते हो यहाँ पे, अथवा सबसे ज़्यादा समय किसे लगेगा, ठीक है। तो ये सभी सवाल आपका यहाँ पे बन सकता है। और ये भी बन सकता है कि बीच में मतलब सब दोनों का मिडिल में कौन है, 3 बंदा है तो बीच में कोई ना कोई तो रहेगा ना। तो इस टाइप का सवाल को आपको बनाने के लिए क्या अप्रोच होना चाहिए और कैसे बनाते हैं, मैं एक सवाल पूरा बेसिक से बता रहा हूँ, फिर मैं देखो इसका शॉर्टकट ट्रिक बताऊँगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप इसका बेसिक ही देख लो। सबसे पहले बेसिक में आप कैसे इसको बनाना है आपको, मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि सवाल में दिया हुआ जो डाटा है ना, ए प्लस बी मिलकर के किसी काम को आपका 12 दिन, तो आप यहाँ पे 12 लिखोगे। और फिर भी आपका बी प्लस सी दिया हुआ है यहाँ पे 18 दिया हुआ है। तो मैं इस साइड में दिन अगर चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। फिर आपका सी प्लस ए का दिया हुआ है यहाँ पे कितना आपका 15, तो यहाँ पे 15 लिख दो। अभी जब आप इसका एलसीएम लोगे ना, तो एलसीएम भी आपको लेने के लिए आना चाहिए। 9 गुने में 5 गुने में 4 आपका एलसीएम होगा, यानी कि 180 आपका एलसीएम होगा। जब आप यहाँ पे भागा लगाओगे तो आपका ये 15 बार में जाएगा, पूरा 15 गुना 12 180 होता है। ये आपका 10 बार में चला जाएगा और ये आपका 12 बार में चला जाएगा, ठीक है ना। तो आप ही बताओ कि जब आप इसको ऐड करोगे ना, जब इन सभी को आप ऐड करोगे कैपेसिटी को 15, 10 और 12 को, 15 प्लस 10 प्लस में 12, तो सवाल ये है कि ये 15 जो है ये किसका है आपका, तो ये आपका है ए प्लस बी का है। और ये 10 किसका है आपका, तो ये आपका बी प्लस सी का है। और ये 12 किसका है आपका, तो सी प्लस ए का है। तो ध्यान से देखना, जब इसको हम ऐड करेंगे ना, जब इसको ऐड करेंगे तो ये बी और बी 2b बनेगा, सी और सी 2c बनेगा आपका, ए और ए 2a बनेगा। बोलने का मतलब ये जो डाटा है ना, ये आपका है 2a प्लस में 2b प्लस में 2c के बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को भी, है ना। अब हम अगर चाहे तो यहाँ पे 2 को कॉमन ले सकते हैं, तो 2 को कॉमन लेंगे तो ऊपर में क्या बचेगा आपका a प्लस बी प्लस सी बचेगा आपका, यहाँ पे a प्लस बी प्लस सी बचेगा। और इस साइड में आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 15 बार 27 और 10 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो यहाँ से आपका a प्लस बी प्लस सी जो आएगा ना, मैं यहाँ पे यही एक चीज़ बताना चाह रहा था कि ये जो कैपेसिटी आप निकालोगे ना, इसको ऐड करके डायरेक्टली हाफ करोगे ना, डायरेक्टली हाफ करोगे तो वो आपका a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू रहेगा, है ना, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू रहेगा। अब जैसे कि डायरेक्टली हाफ करेंगे यहाँ पे तो 18.5 आ जाएगा, मतलब कि a प्लस बी प्लस सी का जो कैपेसिटी है आपका एक दिन का जो काम है वो 18.5 है, 18.5 आपका है। अब अगर हमसे सवाल पहला सवाल पूछता कि तीनों मिलकर के कितना समय लेगा, तीनों मिलकर के कितना समय लेगा, तो हमको यहाँ पे कुछ नहीं करना था, हमको यहाँ पे ये करना था कि समय निकालना है ना। तो टोटल वर्क ऊपर रखेंगे, मतलब 180 ऊपर रहेगा और नीचे आपका कितना रहेगा यहाँ पे, तो 18.5 रहेगा। यही आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे, है ना। अप्रॉक्सीमेट बोल सकते हो यहाँ पे कि 9 समथिंग आएगा, यानी कि 10 दिन के आसपास आएगा ये, है ना।
और मैं डाटा खुद से लिया हूँ इसलिए ऐसा नंबर है, टेंशन नहीं लेना है यहाँ पे। दूसरा, अगर किसी का भी अलोन निकालना हो, जैसे ए का अलोन निकालना हो या फिर बी का अलोन है या सी का अलोन, मतलब किसी का भी अगर अकेला निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो ध्यान से देखना। अगर ए को हमको अकेला निकालना है तो इसके लिए हमको बी और सी को हटाना होगा, बी और सी को हटाना होगा। तो बी और सी का देखो यहाँ पे डाटा कहीं ना कहीं गिवन है आपका, बी और सी का कितना है 10 है, तो तीनों मिलकर के 18.5 करता है, जिसमें बी और सी का आपका 10 है, जिसमें बी और सी का 10 है। इसका मतलब ए का जो कैपेसिटी है ना, ए का जो कैपेसिटी है आपका वो 8.5 है। बी का जो कैपेसिटी होगा कितना होगा यहाँ पे, तो बी अगर आपको निकालना है, अगर बी निकालना है यहाँ पे तो ए और सी को माइनस करना होगा। तो ए और सी का जो देखो यहाँ पे कितना है आपका, ए और सी का आपका 12 है, तो आपका ए और सी का 12 है, ए और सी का 12 है, जिसमें तीनों का 18.5 है और ए और सी का 12 है। इसका मतलब है कि इसका 6.5 कैपेसिटी है, पर डे का 6.5 है। कोई कन्फ्यूजन किसी को भी कोई दिक्कत है यहाँ पे? अगर आपको सी निकालना है तो सिंपल सी बात है कि ए और बी को माइनस कर दो। मैं यहाँ पे सभी को देखो, चाहते तो हम यहाँ पे एक बार में निकाल सकते थे, क्योंकि यहाँ पे हमको ए का निकल गया था 6.5, हम यहाँ पे ए का पुट कर देते तो सी का निकल जाता, ठीक है ना। तो इस टाइप से हम कर सकते हैं यहाँ पे, लेकिन हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हम यहाँ पे किसी का भी निकाल रहे तो मतलब हम मान कर चल रहे कि एग्जाम में कोई एक ही पूछेगा, एग्जाम में इतना सारा सवाल तो नहीं पूछेगा, एग्जाम में कोई भी एक इंडिविजुअल क्वेश्चन पूछेगा यहाँ से, है ना। तो अगर सी का पूछेगा ना तो आप क्या करोगे ना, ए और बी को माइनस कर देना, ए और बी का डाटा आपके पास रहेगा ना तो सी का निकल जाएगा। तो ए और बी का देखो ऊपर में कितना दिया हुआ है आपका, 15 दिया हुआ है, तो 15 जब आप इसमें से माइनस करोगे तो 3.5 आपका आएगा, राइट ना, 3.5 आपका आएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका तीनों को ऐड करेंगे तो 18.5 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप ही बताओ कि अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि सबसे तेज काम कौन करता है, तो जिसका कैपेसिटी ज़्यादा है वो सबसे तेज काम करता है, मतलब उसको कम समय लगेगा। तो ए को सबसे कम समय लगेगा, बोल सकते हैं कि ये सबसे फास्टर बंदा है ना। ए को टाइम के मामले में, समय के मामले में ए को सबसे कम लगेगा समय, और इससे ज़्यादा समय किसको लगेगा, तो बी को लगेगा, और इससे ज़्यादा समय किसको लगेगा आपका, नहीं, समय के मामले में सबसे कम समय किसको लगेगा, ए को लगेगा, राइट, और सबसे ज़्यादा आपका सी को समय लगेगा। समय के मामले में ये ऐसा बनेगा, ए को सबसे ज़्यादा समय लगेगा, फिर बी को समय उससे हल्का कम लगेगा, और फिर ए को सबसे कम लगेगा। लेकिन अगर यही कार्य करने की क्षमता का बात करें तो ये उल्टा हो जाएगा। सबसे तेज बंदा कौन है भाई, सबसे कम समय किसको लगेगा, सबसे मतलब ज़्यादा समय किसको लगेगा, तो सी को लगेगा, ठीक है ना। यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन है किसी को भी? हाँ, सबसे तेज बंदा यहाँ पे कौन है, तो ए आपका सबसे ज़्यादा तेज है, दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा तेज कौन है आपका, बी है, और तीसरा नंबर सबसे ज़्यादा कौन है, सी है। अगर कैपेसिटी के अकॉर्डिंग अगर पूछा जाएगा तो आपका ये सीक्वेंस बनेगा, आपका सबसे तेज आपका ए है और सबसे स्लो आपका बी है, ठीक है ना। तो आई होप कि इसमें किसी को भी कोई दिक्कत नहीं है। जिससे अगर बी का अलोन निकालना है ना तो टोटल आपका 180 यहाँ पे है, और बी का आपका नीचे लिख दोगे 6.5 जो भी डाटा रहेगा। सी का निकालना है तो इस टोटल 180 लिख दोगे, नीचे लिख दोगे 3.5, है ना। ए का निकालना है तो ऊपर 180 लिख दोगे, नीचे कितना लिखोगे आपका 8.5। जिसका निकालना है इस टाइप से निकालोगे, ठीक है। तो मैं क्या बता रहा हूँ कि इतना आपको एग्जाम में कुछ भी नहीं करना है, इतना एग्जाम में नहीं करना है। आपको करना क्या है मैं वो बता रहा हूँ, देखना ध्यान से। आपको करना क्या है, जैसे बनाना है एग्जाम में, ये क्वेश्चन नंबर कितना था आपका, यहाँ पे मैं एक डाटा लिख रहा हूँ। चलो टाइप 2 में आपका पहला क्वेश्चन, आपका यहाँ पे टाइप 2 में ये पहला क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसको। टाइप 2 में आपका ये पहला क्वेश्चन है, और इसी को मैं यहाँ पे बना करके दिखा रहा हूँ। देखना ध्यान से कैसे निकालते हैं। पहला क्वेश्चन को ही बना करके दिखा रहा हूँ। ए प्लस बी आपका दिया हुआ था कितना, यहाँ पे बी प्लस सी था और सी प्लस ए था। ध्यान से देखना यहाँ पे, है ना, 12, 18, 15 था, है ना। ये आपका 12 है, ये आपका 18 है, ये आपका 15 है। अगर मैं इस सवाल में बिना सॉल्व किए कुछ सवाल का आंसर अगर ला दे रहा हूँ, ध्यान से देखना कैसे लाते हैं। बिना सॉल्व किए मतलब क्वेश्चन में पेन पेपर भी यूज नहीं करेंगे, आंसर आ जाएगा। अगर मैं पूछूंगा ना कि सबसे ज़्यादा समय किसे लगेगा, समय किसे लगेगा, तो इस केस में आपका क्या अप्रोच होना चाहिए।
सबसे ज़्यादा समय पूछे, आपको कुछ भी नहीं करना था, आपको ये करना था कि सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ पे गया है, तो सबसे ज़्यादा टाइम यहाँ पे गया है, तो आपका आंसर होगा भाई, उसका आंसर बी या तो सी है। तो दो आंसर थोड़ी होगा, आंसर तो कोई एक ही होगा, तो यहाँ पे दो आंसर नहीं होगा, इसीलिए आपको दूसरा नंबर पे देखना है कि सबसे ज़्यादा समय कहाँ पे है। दूसरा नंबर देखना है कि सबसे ज़्यादा समय कहाँ पे है, तो दूसरा नंबर पे सबसे ज़्यादा समय यहाँ पे है। तो इसमें कौन सा बंदा प्रेजेंट है दोनों जगह पे, तो कौन सा बंदा प्रेजेंट है दोनों जगह पे जो कि ज़्यादा समय दे रहा है, तो सी के कारण जो है ना, सी यहाँ भी प्रेजेंट है और सी यहाँ भी प्रेजेंट है। हम बोल सकते हैं कि सी जहाँ भी जाता है वहाँ पे ज़्यादा समय लगता है, तो आपका आंसर यहाँ से डायरेक्टली आता है कि सी को सबसे ज़्यादा समय लगेगा डायरेक्टली। अगर मैं आपसे पूछता कि सबसे कम समय किसको लगेगा, सबसे कम समय किसको लगेगा, सबसे कम समय किसे लगेगा, अगर ये पूछा जाए आपसे, तब आप क्या करोगे। तो सबसे कम है अगर देखना है तो मैं इसको नीचे लिखता हूँ यहाँ पे फिर से एक बार, ए प्लस बी आपका 12 है और बी प्लस सी आपका यहाँ पे 18 है और सी प्लस ए आपका जो है यहाँ पे, सी प्लस ए आपका जो यहाँ पे है ये 15 है। अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि सबसे कम किससे लगेगा, तो सबसे कम डाटा को आपको देखना है, सबसे कम समय यहाँ पे ये गया है, तो इसका आंसर या तो ए आएगा या तो बी आएगा, ये तो कंफर्म हो गया, ए और बी होगा, तो दोनों तो आंसर नहीं होगा, कोई एक ही होगा। तो इसके लिए दूसरे नंबर पे देखो सबसे कम कहाँ पे है, तो दूसरा नंबर पे सबसे कम आपका यहाँ पे है। तो इसमें कौन सा बंदा प्रेजेंट है जिसके कारण कहीं ना कहीं कुछ तो कम लग रहा है ना, कहीं ना कहीं कुछ तो कम लग रहा है। तो दोनों जगह पे अगर ध्यान से देखोगे तो दोनों में कोई ना कोई कॉमन एक रहेगा यहाँ पे, है ना, तो ए कॉमन है, तो डायरेक्टली आपका आंसर यहाँ पे ए आएगा कि ए को सबसे कम लगता है। आप देख सकते हैं आपका ऊपर में आंसर समय के अकॉर्डिंग में सबसे ज़्यादा सी का आया था और सबसे कम आपका ए का आया था, तो इसका मतलब बी जो हुआ बी बीच में हो गया। ठीक है, हम पहले इसी पर कुछ सवाल आपको दिखा दे रहे हैं। 2 नंबर हुआ, 2 नंबर क्वेश्चन है ना, सबसे कम सबसे ज़्यादा पहले निकालने के लिए सिखा रहे हैं आपको, है ना। ए प्लस बी मिलकर के किसी काम को 18 दिन में, बी प्लस सी मिलकर के उसी काम को 19 दिन में और सी प्लस ए मिलकर के उसी काम को आपका 20 दिन में। अगर मैं पूछूं कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम, सबसे कम क्या है ये, तो ये सब समय का बात हो रहा है, समय में सबसे ज़्यादा सबसे कम। तो सबसे ज़्यादा अगर पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा देखो इस दोनों में आपका डाटा है, सबसे ज़्यादा आपका है, तो इस दोनों में कौन सा बंदा प्रेजेंट है भाई, कौन सा बंदा प्रेजेंट है, तो सी, तो सी का आंसर हो जाएगा सबसे ज़्यादा समय लेता है। अगर मैं पूछूं सबसे कम समय किसे लगेगा, सबसे कम समय किसे लगेगा, तो सबसे कम देखो एक तो यहाँ पे 18 में है और दूसरा नंबर पे आपका यहाँ पे कौन है 19 में है, तो इस दोनों में कौन प्रेजेंट है भाई, इस दोनों में कौन प्रेजेंट है आपका, तो बी आपका प्रेजेंट है दोनों में, तो सबसे कम आपका बी का लगेगा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। 3 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, ए प्लस बी आपका 41 डेज और बी प्लस सी आपका जो है यहाँ पे 37 दिन है और सी प्लस ए जो आपका है यहाँ पे 33 दिन है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से वही सवाल पूछूं कि सबसे कम और आपका सबसे ज़्यादा क्या, तो समय का बात कर रहे हैं यहाँ पे, है ना, ध्यान रखना है, कैपेसिटी का बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे ज़्यादा सबसे कम किसको लगेगा, सबसे कम समय किसको लगेगा, तो सबसे पहली बात है सबसे कम वाला को पकड़ो, तो इस दोनों में देखो सबसे कम आपका ये डाटा है, सबसे कम आपका ये डाटा है ना। तो इस दोनों में कौन सा बंदा प्रेजेंट है भाई, इस दोनों में कौन सा प्रेजेंट है आपका, दोनों में कौन सा प्रेजेंट है, तो दोनों में आपका जो है सी प्रेजेंट है, तो सी का आंसर हो जाएगा सबसे कम समय लेगा सी और सबसे ज़्यादा समय कौन लेगा, तो इस दोनों में देखो सबसे ज़्यादा कौन है आपका, इस दोनों में देखो सबसे ज़्यादा कौन है आपका, तो सबसे ज़्यादा आपका बी दोनों में प्रेजेंट है, तो यहाँ पे भी आपका आंसर बी आ जाएगा। ठीक है ना, तो मध्य वर्गीय में कौन है, ए हो जाएगा। अगला एक सवाल और इस पे लेता हूँ, ये लास्ट सवाल आपका रहेगा कि ए प्लस बी आपका जो है यहाँ पे 53 मान लेते हैं और बी प्लस सी आपका मान लो यहाँ पे 47 आपका है और सी प्लस ए जो आप मान लो यहाँ पे आपका 61 डेज है ना। तो सेम केस आपका रहेगा सबसे कम और सबसे ज़्यादा क्या, तो समय है ना।
तो सबसे कम किसको लगेगा, तो सबसे कम डाटा को देखो, तो सबसे कम अगर आप डाटा आप देखते हो यहाँ पे, तो इस दोनों में कहीं ना कहीं सबसे कम डाटा है आपका, तो सबसे कम दोनों में जगह में कौन प्रेजेंट है भाई, तो सबसे कम का केस में आपका बी प्रेजेंट है, तो बी आंसर हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा में कौन है, तो सबसे ज़्यादा ध्यान से देखना है, एक तो यहाँ पे है सबसे ज़्यादा वैल्यू आपका, और दूसरा नंबर पे यहाँ पे है सबसे ज़्यादा वैल्यू। तो इस दोनों में कौन प्रेजेंट है, ए प्रेजेंट है, इसका मतलब सी यहाँ पे मध्यवर्गीय हो जाएगा, सी जो है आपका बीच में आ जाएगा। आई होप कि यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। और एक 5th नंबर सवाल मैं आपके लिए स्पेशली लिखता हूँ यहाँ पे कि a प्लस बी जो है आपका x डेज में करता है, और b प्लस सी जो है आपका यहाँ पे y डेज में करता है, और c प्लस a जो है आपका यहाँ पे z डेज में करता है। और यहाँ पे कंडीशन दिया हुआ है कि इफ़ x y एंड z आर प्राइम नंबर, ये आर नेचुरल नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, कुछ भी हो सकता है, आर इन ऑर्डर्स, है ना, मतलब ये जो है एक ऑर्डर में दिया हुआ है, सीक्वेंस में दिया हुआ है, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर, ऐसा करके जो भी दिया हुआ है यहाँ पे फिलहाल मैं लिखता हूँ इफ़ x ग्रेटर देन y ग्रेटर देन z, ये कंडीशन पर है। तो इसमें अगर हम पूछेंगे कि सबसे कम समय किसको लगेगा, सबसे कम समय किसको लगेगा, कम समय किसे लगेगा, किसे लगेगा, कम समय किसे लगेगा, इसका मतलब वो कैपेसिटी ज़्यादा किसका है, ठीक है ना। तो कम समय किसे लगेगा, तो जहाँ पे सबसे कम वैल्यू होगा वहीं पे सबसे कम लगेगा। अब आप यहाँ पे चाहो तो इसका नंबर भी ले सकते हो कि यहाँ पे ये नंबर दिया हुआ है कि x जो है ज़्यादा है y से, मतलब मान लो, और z से ज़्यादा ये है, तो मान लो कि ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, सपोज मान लो ऐसा। सबसे कम समय पूछा है ना, तो सबसे कम आपका जो है इस दोनों में देखो सबसे कम है आपका, तो इस दोनों में कौन सा बंदा प्रेजेंट है, सी, तो आपका आंसर यहाँ पे सी आ जाएगा। तो इस टाइप का भी सवाल अगर रहेगा तो आसानी से बना सकते, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो मैं एक सवाल आपके लिए छोड़ता हूँ यहाँ पे, एक सवाल मैं यहाँ पे साइड में लिखने की कोशिश करता हूँ कहीं पे आपके लिए, ठीक है ना। चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखना यहाँ पे, ये स्टार नंबर क्वेश्चन करके इसका आंसर आपको करना है कमेंट्स में कि a प्लस बी m डेज में कोई काम को करता है, b एंड c उसी काम को आपका n डेज में करता है, c एंड a सेम उसी वर्क को आपका p डेज में करता है, एंड m एंड p आर प्राइम नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर, m n and p are prime number and these are in ascending order. Then which person can do अर्लीस्ट वर्क, क्या बोलेंगे यहाँ पे, फास्ट, सबसे कम समय किससे लगेगा, है ना। बोलने का मतलब सबसे पहले काम कौन करेगा, देख लेना थोड़ा हेल्प का, है ना। सबसे यहाँ पे मैं लिखता हूँ, सबसे हिंदी में मैं इसको लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ यहाँ से, इसको मैं यहाँ से थोड़ा साइड कर देता हूँ, इसको हिंदी में मैं लिखने की कोशिश करता हूँ। इसको मैं कहाँ पे शिफ्ट कर दूँ, 12, 18, 15 वाला डाटा है ना, ये आपको मैं यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, ठीक है ना। इसको इधर में शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका है ना। और इसको मैं हिंदी में लिख देता हूँ यहाँ पे, देखो अभी हिंदी में आपका ये लिखा हुआ है MN व P सभी आरोही क्रम में
आरोही क्रम में अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है तो सबसे पहले कार्य कौन करेगा, कौन करेगा। ठीक है ना, आई होप कि समझ में आ गया होगा। यहाँ पे आरोही क्रम दैट मीन्स असेंडिंग ऑर्डर का मतलब यहाँ पे ये हो रहा है आपका, असेंडिंग का मतलब समझते हो ना क्या होता है, इसमें सबसे छोटा आपका m है, उससे हल्का बड़ा आपका n है, फिर आपका p है। ठीक है ना, दैट मीन्स m के बाद में आपका n है और n के बाद आपका p है, ये सीक्वेंस से आपका दिया हुआ है यहाँ पे। चलो ठीक है, इसका आंसर आप कमेंट्स में डालिएगा। चलिए अभी मैं आता हूँ यहाँ पे, देखना अगला टाइप का सवाल पे। हाँ, इसी में आपका दूसरा टाइप का जो सवाल बनता था, इसी में आपका दूसरा टाइप का जो सवाल बन रहा था, 5 नंबर हो गया ना, इसी में आप देखना 6 नंबर जो सवाल आपका बन रहा था यहाँ पे, ध्यान से देखना आप। ठीक है, ध्यान से देखना यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है। a प्लस बी आपका जो है 10 डेज में करता है एंड b प्लस सी आपका जो है यहाँ पे 12 डेज में करता है और c प्लस a आपका यहाँ पे जो है 15 डेज में करता है। तो अगर मैं सबसे कम समय पूछूँ तो सबसे कम समय आपका b को लगेगा और सबसे ज़्यादा समय पूछूँ यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा समय यहाँ पे c को लगेगा। ठीक है ना, ये सब तो आप देख करके बता सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे पहला पूछता हूँ, सबसे सिंपल सभी टाइप का सवाल इसमें हम कवर करेंगे कि अगर मैं यहाँ पे पूछूँ ए बी सी कितना समय में करेगा, तो आपका बनाने का जो एग्जाम में अप्रोच होगा ना, डायरेक्टली ये होगा जो मैं बता रहा हूँ ना। एक बात हमेशा माइंड में रखो, इसी टाइप से आपको बनाना है एग्जाम में। फर्स्ट इसका एलसीएम ले लो, 60 होगा, ये 6 बार में जाएगा, ये 5 बार में चला जाएगा और ये आपका 4 बार में चला जाएगा। इसको कुछ नहीं करना है, यहाँ से आपको a प्लस बी प्लस सी ऐसे करके खाली लिखना है। और यहाँ पे आपका 5 4 9 और 6 आपका हो जाएगा कितना, यहाँ पे 6 4 10 5 15 हो जाएगा। तो 15 का हमेशा हाफ लिखना है, क्योंकि यहाँ पे जब इसको ऐड करते हैं ना तो 15 का हाफ लिखना है, सारे 7 लिखना है यहाँ पे, है ना। तो आपका आंसर यहाँ पे कितना बन जाएगा यहाँ से, तो आपका आंसर बन जाएगा टोटल वर्क 60 है और यहाँ पे ये कितना है 15/2। साढ़े 7 का मतलब क्या होता है 15/2, तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा। तो 15 से कट जाएगा आपका 4 बार में, तो 4 गुना में 2 आपका 8 दिन आपका आंसर हो जाएगा। आई होप कि ये मेथड समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लो कि इसी सवाल में मैं पूछ लेता कि ए को अकेला कितना समय लगेगा, तो ए को आपको निकालना है तो बी और सी को माइनस करना चाहिए था। तो बी और सी का आपका 5 है, इसका मतलब ए का जो कैपेसिटी है वो 2.5 है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाता है 60/2.5 का मतलब होता है 5/2, तो 2 आपका ऊपर चला जाता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ से एक कट जाता है यहाँ से, तो आपका ये 12 बन जाता। 12 गुना 2 आपका 24 आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। फिलहाल मैं अगले सवाल में इस टाइप का सवाल को कवर करता हूँ। 6 नंबर आपका हो गया, 7 नंबर आपका सवाल यहाँ पे। a प्लस बी आपका जो है यहाँ पे 18 डेज है, b प्लस सी आपका यहाँ पे 30 डेज है और c प्लस a जो आपका यहाँ पे दिया हुआ है 15 डेज है आपका। मैं यहाँ पे पूछता हूँ कि b को अकेला कितना समय लगेगा। इसमें b का मैंने पूछा है, तो आपको कुछ नहीं करना था, b निकालना है ना। तो सबसे पहले आप इसका एलसीएम लोगे, कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना ही है। एलसीएम यहाँ पे आपका 90 हो जाएगा। 18 से ये जाएगा आपका 5 बार में, 30 से आपका ये जाएगा 3 बार में और यहाँ से आपका ये जाएगा 6 बार में, 15 6 90। जब इन तीनों का आप ऐड करके हाफ करोगे ना, तो ये आपका जो डाटा आएगा ये a प्लस बी प्लस सी का डाटा आएगा। तो तीनों को ऐड कर दो, 5 3 8 6 14, यानी कि 7 आ जाएगा तीनों का वैल्यू। हमने b को पूछा है, b को पूछने का मतलब ये हुआ कि a और c का वैल्यू को माइनस करोगे। तो a और c का देखो वैल्यू कितना दिया हुआ है इसमें, आपका a और c का वैल्यू 6 है। मतलब a और c को अगर ऐड करते हैं दोनों का कंबाइंड में आपका कितना है, तो दोनों कंबाइंड आपका 6 है और तीनों जब मिलता है तो 6 बनता है। इसका मतलब हुआ कि b का जो कैपेसिटी है ना वो 1 है, 6 और 1 7 बन जाएगा। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 90/1 आंसर हो जाएगा, यानी कि 90 डेज आंसर हो जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं किसी को यहाँ पे है। 8 नंबर क्वेश्चन देखो यहाँ पे ये है आपका, a प्लस बी आपका जो दिया हुआ है यहाँ पे 24 है, b प्लस सी आपका 30 है और c प्लस a आपका जो है 20 है। तो अगर मैं इसमें आपसे पूछूं कि इसमें, चलो मैं c का निकाल लेता हूँ, c का, है ना। तो कैसे निकालोगे, तो इन सभी का एलसीएम ले लोगे। तो एलसीएम यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 120 आ जाएगा। 24 से 5 बार में
30 से आपका 4 बार में और 20 से आपका 6 बार में। तो जब तीनों को ऐड करेंगे तो आपका ये a प्लस बी प्लस सी जब भी निकालेंगे तो इसका हाफ कर देना है। तो 6 4 10 और 5 15 यानी कि 7.5 हो जाएगा तीनों का आपका यहाँ पे। तो हमको सी निकालना है तो ए और बी को माइनस करेंगे। तो ए और बी को माइनस करने का मतलब हुआ कि ए और बी का डाटा ऊपर में देखो कितना दिया हुआ है, ए और बी का 5 दिया हुआ है। तो अगर ये 5 है और तीनों मिलकर के 7.5 होता है, इसका मतलब हुआ कि सी का आपका 2.5 हो जाएगा। सी का कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे आंसर बन जाएगा 120 बटे में 2.5 का मतलब होता है 5/2। तो 2 आपका ऊपर चला जाएगा, है ना। तो जब इसको काटोगे 12 दूना 24 दूना 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 48 आंसर हो जाएगा। आई होप कि इसमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं है। 9 नंबर सवाल देखना यहाँ पे क्या है आपका। a प्लस बी आपका दिया हुआ है यहाँ पे 15 डेज और c प्लस ए दिया हुआ है यहाँ पे आपका 12 डेज और इसमें आपका a प्लस बी प्लस सी गिवन है आपका 10 डेज। और यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है, मान लो कि c प्लस ए पूछा जा रहा है या किसी का अकेला भी पूछ सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसमें देखना हल्का ट्विस्ट है, ध्यान से देखना मैं क्या कर रहा हूँ। यहाँ पे तीनों का एलसीएम तो लेना ही है ना। तो तीनों का जब एलसीएम लोगे आप तो तीनों का एलसीएम यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे ये। तो 15 12 है यानी कि 60 आएगा एलसीएम यहाँ पे। तो 15 से 4 बार में जाएगा, 12 से आपका ये 5 बार में जाएगा और 10 से आपका ये 6 बार में जाएगा। तो हमको यहाँ पे देखो सी और ए निकालना है ना। तो आप नहीं, सी और ए नहीं निकालना है, ए बी है, बी और ए निकालना है आपको, बी और सी निकालना है यहाँ पे, है ना। सॉरी यहाँ पे मैं चेंज करता हूँ इसको, बी और सी पूछ सकता है ना, बी प्लस सी पूछेगा आपसे, है ना। जो दिया हुआ है वो नहीं पूछेगा। तो आप एक चीज़ को नोटिस करना, इसमें हुआ क्या है ना, एक चीज़ को नोटिस जब करोगे आपको तो पता चलेगा। आपको मालूम है कि ये जो a प्लस बी प्लस सी जो लिखाता है ना, ये कहाँ से लिखाता है। तो ये जो होता है कुछ नहीं होता है, ये क्या होता है ना कि ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों नंबर को ऐड करके हाफ किया जाता है। यानी कि ये जो नंबर लिखा हुआ है ये हाफ लिखा हुआ है, किसका हाफ लिखा हुआ है? तीनों का सम का, है ना। ये नंबर जो लिखा हुआ है हाफ लिखा हुआ है। तो 5 और 4 9 है और ये हाफ लिखा हुआ मतलब ये तीनों को ऐड करने पर 12 होना चाहिए। 9 हुआ तो यानी इसका मान 3 होगा। अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं यहाँ पे देखो लेकर के समझा रहा हूँ। यहाँ पे अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे तो आपको ये करना होगा ना, 15 चौके 60, 12 पंचे 60 और ये आपका 6 बार में जाएगा। हमको यहाँ पे निकालना है बी और सी का। तो पहले इसका कैपेसिटी पता होना चाहिए। तब मान लेते हैं कि इसका कैपेसिटी x है, मान लिए कि इसका कैपेसिटी x है। तो हम अच्छी तरह से जानते हैं कि ये और ये जब इसको ऐड करके यानी कि 5 + 4 4 + 5 + x, इस तीनों को ऐड करके अगर हम हाफ करते हैं ना तो ए बी सी मिलता है। ए बी सी मिलने का मतलब 6 मिलता है। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ हो रहा था जो मैं बता रहा था। यहाँ पे आपका ये जाकर के इधर हो जाएगा तो x बराबर यहाँ से भी आपका 3 आ जाएगा। यानी कि x का जो वैल्यू है यानी कि कैपेसिटी जो इसका है वो 3 है। तो यहाँ से इसका आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे, तो 60/3 आ जाएगा। यानी कि 20 डेज आंसर हो जाएगा। यहाँ से कितना हो जाएगा? 20 डेज आंसर हो जाएगा। कोई कन्फ्यूजन नहीं किसी को भी, है ना। अब जैसे मान लो कि इसी सवाल में आपसे ये ना पूछ करके 10 नंबर में क्वेश्चन लेता हूँ इस पर कि ए बी सी का डाटा यहाँ पे गिवन है। इस बार मान लो यहाँ पे 20 डेज, बी एंड सी आपका है 24 और सी प्लस ए यहाँ पे दिया हुआ है आपका 30 डेज, ठीक है ना। ये आपका डेज है। अगर मैं यहाँ पे पूछूँ आपसे अकेला सी का पूछूँ तो सी का कैसे निकालोगे? सी का पूछो तो सी का अकेला कैसे निकालोगे? या फिर ए का पूछ सकता हूँ या फिर बी का भी पूछ सकता हूँ, कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि इसका एलसीएम तो लेना ही होगा ना, एलसीएम तो लेना ही होगा। अभी इसका जब एलसीएम लोगे ना तो ये आपका इसका एलसीएम कितना आ जाएगा यहाँ पे 120 आ जाएगा। 24 से ये जाएगा, सॉरी 20 से आपका ये 6 बार में चला जाएगा, 24 से आपका ये 5 बार में चला जाएगा और यहाँ से आपका ये चला जाएगा 4 बार में, ठीक है, राइट। अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि अगर हमको सी निकालना है ना, सी निकालना है तो ए और बी को हटाना होगा, ए और बी को हटाना होगा। तो ए और बी को कैसे हटाएंगे भाई, ये भी एक मुश्किल वाली बात है। तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि आप यहाँ से निकाल लो या फिर आप इंडिविजुअली ले लो ना कि सी और ए को, ध्यान से देखना कि सी और ए का वैल्यू 4 है, सी और ए का वैल्यू कितना है आपका 4 है, सी और ए का वैल्यू कितना है आपका यहाँ पे 4 है और तीनों मिलकर के कितना है 6 है। इसका मतलब हुआ बी का भाई साहब 2 है, बी का कितना है 2 है। अब बी का अगर पूछा होता तो 120/2 कर देते आंसर, है ना। यानी कि 60 दिन आंसर आ जाता। कितना आंसर आता 60 दिन। अगर ए का पूछा है
तो आप ही बताओ कि अगर b का 2 है, b का अगर 2 है, ध्यान से देखना, b का अगर 2 है और दोनों मिलकर के 5 काम करता है, दोनों मिलकर के 5 काम करता है, इसका मतलब हुआ कि c का कितना है, 3 है, c का कितना है, 3 है। अगर c का पूछेगा ना तो आपका आंसर हो जाएगा 120/3, यानी कि 40 दिन आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब अगर c का 3 है, ध्यान से देखना, अगर c का 3 है तो a का कितना हो जाएगा, चूंकि दोनों मिलकर के 4 करता है, यानी कि a का आपका 1 हो जाएगा। तो a का आपका यहाँ पे 1 हो गया आपका, तो 120/1 हो गया, आंसर यहाँ से 120 आ जाएगा। तो कैसा भी सवाल रहेगा तो आप आसानी से यहाँ पे दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी जिसे बचकाने वाला सवाल ये होता है, लास्ट में पूछ देता है ना कि a को 40% वर्क करने में कितना समय लगेगा, या फिर a को 50% वर्क करने में कितना समय लगेगा। तो भाई 50% वर्क करना है तो 50% समय देगा, जितना भी टाइम है ना, जितना वर्क करना है उसका 50% दे दो, मतलब जैसा भी काम रहेगा। जैसे कि ए पूरा वर्क करता है 120 दिन में, तो 50% वर्क करेगा आपका कितना दिन में, आधा काम करना है ना, तो आधा दिन समय देगा, 60 दिन देगा। अगर बोलता है यहाँ पे 30% वर्क को कितना समय में करेगा, तो सिंपल सी बात है 120 का 30% निकाल दो, तो यानी कि 36 दिन आंसर हो जाएगा। तो जैसा सवाल रहेगा उस टाइप को देना है। अगर बोलेगा दोगुना काम को कितना समय में करेगा, तो 240 दिन देगा, है ना। अब इसी सवाल में आपको यहाँ पे बताना है कि a प्लस बी कितना दिन में करेगा। इसमें कौन सा डाटा मिसिंग था आपका, हाँ a प्लस बी ही मिसिंग है इसमें, है ना। अगर a प्लस बी पूछा जाता ना तो हम यहाँ पे इतना कुछ भी नहीं करते, मैं यहाँ पे सीधे नीचे लिखता हूँ, यहाँ पे इसी को बनाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना, कि a प्लस बी प्लस सी का जैसे वैल्यू यहाँ पे गिवन था आपका 6 कैपेसिटी आपका, और b और c का कैपेसिटी आपको मालूम ही था 5, और c प्लस a का कैपेसिटी मालूम ही है आपको कितना 4। तो ये जो डाटा है ना, ध्यान से देखना कि ये जो 6 आया है ना, ये नीचे में जो आपका, अगर इसको सीक्वेंस में लिखूँ मैं, a प्लस बी भी अगर ऐड कर देता हूँ, तो इन तीनों को ऐड करके हाफ जब करते हैं ना तो ये डाटा मिल जाता है। यानी कि हाफ नहीं करते तो ये 12 होता, हाफ नहीं करते तो ये 12 होता, मतलब इन तीनों का सम 12 होगा। तो 5 4 9 हो गया, यानी कि इसका मान 3 हो जाएगा आपका। तो अगर a प्लस बी अगर आपसे पूछा जाता है तो 120/3 कर दोगे, यानी कि आपका 40 यहाँ से भी आंसर आएगा, है ना। मतलब कि बोल सकते हैं कि a प्लस बी का कैपेसिटी इक्वल है c का कैपेसिटी के, क्योंकि c अकेला जो है 40 दिन देता है ना। तो इस टाइप का सवाल में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इस पे भी मैं कुछ क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, बना लेना आपके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे 4 क्वेश्चन मैं देता हूँ, 4-5 क्वेश्चन जो भी रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन, 12 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे हो गया, 13 नंबर क्वेश्चन हो गया, 14 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका, 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन। ये आपके लिए रहेगा। ए बी आपका जो है 18 डेज है, बी सी जो आपका है 24 डेज है, और सी प्लस ए जो आपका है यहाँ पे ये आपका 30 डेज है। तो इसमें आपको बताना है, इसको आप ले लो यहाँ से 20 ले लो, ठीक है ना। तो इसमें आपको बताना है यहाँ पे सी का बताना है, सी का बताना है। 12 नंबर क्वेश्चन में आपको ये बताना है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 10 डेज, b प्लस सी का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 12 डेज, a प्लस बी का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 15 डेज। आपको इसमें c प्लस a का वैल्यू बताना है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है, a का वैल्यू गिवन है आपका 15 डेज, a प्लस बी का वैल्यू गिवन है आपका यहाँ पे 10 डेज, और a प्लस बी प्लस में c का वैल्यू गिवन है आपका यहाँ पे 12 डेज, है ना। नहीं, मान लो यहाँ पे ये 6 डेज गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बताना है इसमें c प्लस वी का वैल्यू, सी का वैल्यू बताना है। चलो सी का वैल्यू बताना है, इसमें कुछ क्या पूछ सकता हूँ मैं, चलो 2b प्लस में सी का वैल्यू बताओ। 2b मतलब 2 को b रहेगा और 1 को c रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसका कैपेसिटी b का कैपेसिटी मान लो कि आपका 4 आया है ना, तो यहाँ पे 2b है तो आपको यहाँ पे 8 लिखना है, और फिर आपको c का कैपेसिटी अलग से लिखना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सभी का इंडिविजुअली कैपेसिटी निकाल लोगे, उसको फिर लिखना है यहाँ पे। अगला सवाल यहाँ पे ये है आपका, a प्लस बी का वैल्यू यहाँ पे है 18,
और b प्लस सी का वैल्यू गिवन है 24 और c प्लस a का वैल्यू गिवन है आपका 27, है ना। तो इसमें आपको बताना है b का वैल्यू ना, b का वैल्यू। और अगला सवाल आपका यहाँ पे ये है a प्लस बी का वैल्यू गिवन है यहाँ पे 60, b प्लस सी का वैल्यू गिवन है आपका यहाँ पे 40, a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू गिवन है आपका यहाँ पे 20। आपको यहाँ पे बताना है c का वैल्यू, राइट। आपको इसमें बताना है c का वैल्यू, नहीं c का वैल्यू नहीं बताना है, यहाँ पे आपको बताना है c तो आपका आसानी से निकल जाएगा क्योंकि a भी माइनस कर दोगे, b c माइनस कर दोगे तो a निकल जाएगा। आपको इसमें b का वैल्यू बताना है, ठीक है। और एक सवाल और है आपके लिए, a प्लस बी का वैल्यू गिवन है आपका यहाँ पे 15 और b प्लस सी का वैल्यू गिवन है आपका यहाँ पे 45, इसको 30 ले लो। और a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू गिवन है आपका यहाँ पे 15। इसमें आपको सिंपल सा मैं पूछता हूँ a का, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के लिए मैं यहीं पे रखता हूँ और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, जैसे हम इसका अगला पार्ट जल्दी ही अपलोड कर सकें, ठीक है ना। इसमें बहुत सारा सवाल है आपका, जैसे कोई काम छोड़कर चला जाता है तो भाई बहुत आसान है कि जिसको जाना है चला जाए, काम आसानी से होगा, ठीक है ना। अगर कोई साथ में हेल्प करता है तो और अच्छी बात है, हेल्प करो, काम जल्दी हो जाएगा। कैपेसिटी पे रिलेटेड आपका कुछ क्वेश्चन होता है तो उसको भी लेकर के आएंगे। पहले तो आप ये बताइए कि इसमें ये कैसा लगा आपका, ठीक है। चलिए फिलहाल आज के लिए मैं यहीं पे रखता हूँ।